ये है आपके 40 महत्वपूर्ण सवाल गणित का। जी हाँ, जो आपके एग्जाम के लिए, जी हाँ, 6 मार्च को होने वाली परीक्षा के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का कक्षा 9वीं का जो गणित का एग्जाम है वो 6 मार्च को सेकंड सिटिंग में है ना। और आज हम इस वीडियो में आप लोग को गणित के वो सारे सवालों को बताने वाले हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ बच्चों, इसमें हम आप लोग को टोटल 40 ऑब्जेक्टिव सवालों को बताएंगे और ऐसे ऐसे सवालों को बताएंगे जिससे मेरे प्यारे बच्चों सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहां से आप लोग को क्लियर होने वाला है। और जी हाँ बच्चों, इसमें जितने भी सवाल दिए गए हैं सारे मतलब क्या बोलेंगे, हर तरीके से हर टाइप के क्वेश्चन यहां पर दिए गए हैं। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो प्यारे बच्चों यहां से आप पूरा फुल टू फुल मार्क्स उठा सकते हो अपने एग्जाम में, क्योंकि यहां पर सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर टाइप के क्वेश्चन को आप लोग को यहां पर सॉल्व कर लेना है एक एक बार। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला सवाल को देखते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों ये पहला सवाल होता ही होता है कि परिमेय संख्या बताओ कौन सा होगा, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहां पर कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन है 0, √2, पाई या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो परिमेय संख्या है वो 0 है। आप लोग को हम कई बार अपने क्लास में बता चुके हैं कि 0 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। √2 बच्चों, अंडर रूट अगर लग गया है कोई भी संख्या के ऊपर और उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकले तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, है ना। पाई तो आप लोग को रटवा दिए हैं कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, है ना। तो ये भी बच्चों नहीं होगा, है ना। अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर है ये, है ना, रेशनल नंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर जो सवाल पूछा गया है कि इनमें से परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है ना। देखिए यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जब भी बच्चों दो संख्या के बीच में अगर कोई परिमेय संख्या निकालने बोलेगा तो आप क्या करना, दोनों को मेरे प्यारे बच्चों जोड़ देना और 2 से डिवाइड कर देना। तो 4 3 7/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहां पर आप लोग का इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ बच्चों कि 1/2 और 1/3 के बीच परिमेय संख्या बताओ, है ना। तो दोनों को जोड़ देना है बाबू। जैसे दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 को एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 को कितना पढ़ेंगे, मैं समझा दे रहा हूं, है ना, कि ये प्रश्न आ जाएगा आपके एग्जाम में बच्चों तो कैसे बनाओगे, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं, है ना। तो 3 दूनी 6, देखो बोलेगा कि 1/2 और 1/3 के बीच परिमेय संख्या निकाल, एकदम सेम इसी तरीके का सवाल होगा। तो 2 तिया 6, है ना, और बच्चों प्लस है, प्लस लगा देंगे, हमने बोला ना दोनों को जोड़ के आधा करना है। 3 दूनी 6, यहां पर 2 हो जाएगा बच्चों। 3 2 और 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा बाबू, और 6 हो जाएगा। इसको हमने क्या बोला, 2 से डिवाइड कर देना। 2 से मेरे प्यारे बच्चों इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ऐसा लिखेंगे, है ना। तो इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं, और जब मेरे प्यारे बच्चों इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5/6, और ये ऊपर चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, है ना। तो 5 1 5 और 6 दूनी 12, यानी 5/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, है ना। आसान वाला इस तरीके से है, 3 4 के बीच, 2 और 3 के बीच, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। जब मेरे प्यारे बच्चों भिन्न रूप में रहेगा तो ऐसे ही जोड़ लेना और 2 से डिवाइड कर देना। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है ना। आगे देखिए, देखो अपरिमेय संख्या इसमें पूछा है बच्चों कि इनमें से बताओ कौन अपरिमेय संख्या है। तो 3 तो परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 के नीचे हम 1 दे सकते हैं ना, हाँ सर, है ना। 1/3 भी कैसी बच्चों, परिमेय संख्या। √4 बोले सर ये अपरिमेय है, नहीं बच्चा ये अपरिमेय नहीं है, इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। पाई कैसी संख्या, अभी आप तो जस्ट बताएं कि पाई कैसी संख्या है, तो बच्चों पाई जो है अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पाई क्या है बच्चों, तो परिमेय संख्या अपरिमेय। देखो एक ही तरीके का देख रहे हो कितने टाइप से सवाल पूछे गए हैं, आपको बना लेना है। देखो बच्चों यहां पर 36/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखो इस तरीके का जब सवाल होगा तो आपको क्या करना है, इसको भागा कर देना, और भागा करने के बाद अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो समझना कि ये शांत है ना। तो चलो सबसे पहले इसको छोटा कर सकते हैं हम, है ना। देखो छोटा कैसे करेंगे बच्चों, तो कितना से काट दें यहाँ पर, 18 दूनी 36 और 50 दूनी 100, है ना। 25 दूनी 50 और 9 दूनी 18। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमारे पास आ गया 9/25, है ना। इसको आप डिवाइड करके चेक कर लो,
कि ये पूरा पूरी कटता है कि नहीं, है ना। तो 25 और यहाँ पर 9, है ना। इसका शॉर्टकट ट्रिक भी है, शॉर्टकट ट्रिक भी है कि आप 36/100 को आप 0.36 लिख सकते हो और ये पूरा पूरी बच्चों शांत हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन आपको अगर लगता है कि इस तरीके से करें, है ना, कोई दूसरी संख्या रहे, तो क्या करेंगे बच्चों, 0 दे देंगे, पॉइंट दे देंगे। 25 या 75 हो जाएगा बाबू। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा बाबू, यहाँ पर 10 में से 5 गए तो 5 और 8 में से 15 हो जाएगा, पॉइंट दिया हुआ 0। 25 6 150, देखो पूरा पूरी कट गया ना। 25 6 150 मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पूरी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हमने आपको बोला कि जब मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या होगा, शेषफल 0 आ जाएगा तो वो शांत हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये सवाल बच्चों बहुत ही ज्यादा खास है ना, कि 5 + √5 5 - √5 किसके बराबर है ना। देखो बच्चों, मैं मैथ को इस तरीके से समझाता हूं कि डायरेक्ट आपके खोपड़ी में घुस जाए, है ना। मैं वैसे धीरे धीरे करके समझा देता हूं, तो आप लोग धैर्य बनाकर रखेंगे, हर पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। बता देता हूं बच्चों कि इस पूरे सवाल को करने के बाद आप बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो एग्जाम में बनाकर आएंगे, है ना। तो भी देखो बच्चों, 5 + √5 और 5 - √5, ये देखो बच्चों, ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो a + b a - b, बताओ a + b, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहेंगे गुरुजी इसका फॉर्मूला होता है a² - b², है ना, a² - b²। तो बताओ a कितना है, बोले सर 5 है, तो 5 का बाबू कर दो स्क्वायर, माइनस b कितना है बाबू, b √5 है, तो √5 का कर दो स्क्वायर, है ना। तो यहां पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो बाबू 25 हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 5 होगा। देखो √5 का मतलब √5 को √5 से गुना करेंगे तो ओनली 5, √3 को √3 से गुना ओनली 3। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो 5 बच्चों, यहां पर 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 बच जाएगा। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन एक चर में बहुपद है। देखो बच्चों, इसका मैं ट्रिक बता देता हूं, बस ट्रिक से जान लो अभी, चूंकि एग्जाम है। इसको बेसिक अगर समझना चाहते हो तो बस इतना याद रखना कि अगर कोई भी चर है बच्चों, है ना, मतलब कि x y z ABCD इस तरीके से है, और उसके पावर में अगर पूर्ण संख्या है तो समझना वो क्या है, वो बच्चों बहुपद है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो ट्रिक इसका बस याद रखो, ठीक है। आप लोग बच्चों देखो, एग्जाम का समय है तो ट्रिक याद रखो, अभी ट्रिक काम कर जाएगा आपको। ट्रिक क्या है बच्चों, कि परिमेय कब नहीं होगा, ऑप्शन काट देना है, बाकी जो बचेगा वो परिमेय हो जाएगा। कब नहीं होगा, जब मेरे प्यारे बच्चों कोई भी चर के पावर में माइनस हो, मतलब कोई भी x हो, y हो, z हो, उसके पावर में माइनस हो तो बहुपद नहीं होगा। अगर कोई भी चर के पावर में मेरे प्यारे बच्चों √ में हो तो भी बहुपद नहीं होगा। अगर कोई भी चर बच्चों बटा में हो, है ना, बटा में हो तो भी बहुपद नहीं होगा। बस इतना याद रखना, बाकी होगा। देखो यहां पर तो ऐसा नहीं है बच्चों, है ना, चर है, चर के पावर में पूर्ण संख्या, चर के पावर पूर्ण संख्या, ये बहुपद होगा। देखिए ये चर क्या है, √ में नहीं होगा। ये चर क्या है बच्चों, ये बटा में नहीं होगा, ये भी बटा में नहीं होगा। तो ट्रिक याद रखना कि कब नहीं होगा, ट्रिक याद रखना कि कब नहीं होगा, तो आप अपने सही आंसर पर आ जाओगे, है ना। हाँ, बाकी तो बच्चों बेसिक चीज तो हम आपको बता दिए कि चर के पावर में पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है बच्चों, हमने आपको क्या बोला कि अगर कोई भी पावर चर है और अगर √ में है तो बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। अरे यहां पर तो है, यहां पर भी है बच्चों, यहां पर दोनों हो जाएगा इसका, है ना। खैर यहां पर आपके इस प्रश्न में मिसप्रिंट है, दोनों हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो यहां पर देखते हैं बच्चों, अगला सवाल। यहां पर x का बराबर 1 दिया गया है और यहां पर बच्चों एक समीकरण दिया गया, इस पर मान बैठाना बहुत आसान है। जहां जहां बच्चों आपको समीकरण में x दिख रहा है, वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर बच्चों वहां पर आपको एक मान बैठा देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x के जगह में क्या बैठाएंगे बच्चों, एक बैठाएंगे, -4 × x² यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस में मेरे प्यारे बच्चों 3, 5 का 5 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4, और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों 3। तो 5 3 कितना हो जाएगा बाबू, 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, है ना। जो कि बच्चों यहां पर भी ऑप्शन हमें लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ गलती है। देखो 5 का 5 हो गया, है ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 को 4 से गुना करेंगे 4 और 3, है ना। देखो 5 और 3 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर ऑप्शन यहां पर भी कुछ मिसप्रिंट है ना। कोई बात नहीं बच्चों, हम लोग को तरीका समझना है ना। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 4, तो कोई भी ऑप्शन 4 बना करके बच्चों आप लोग काम कर सकते हो, आपके एग्जाम में गलती नहीं रहेगा, ठीक है, टेंशन मत लो, है ना। यहां पर जो भी मान रहेगा, 2 रहेगा तो 2 बैठा देना, 3 रहेगा 3 बैठा देना, -1 रहेगा -1 बैठा देना, कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, है ना। आपको पता है कि हम मैथ को घोल देते बच्चों, मैथ को पोस्टमार्टम कर देते बच्चों, है ना, और आपको ऐसे सिखाते हैं कि आपको पूरी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, है ना।
देखो बच्चों अगला सवाल, देखो ये सवाल भी बहुत आसान है। जब भी शेषफल प्रमेय विधि से निकालने बोलेगा, है ना, x प्लस 1 और 3x² प्लस 1 माइनस 1 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। शेषफल जब भी निकालने बोलेगा बच्चों तो कुछ भी मत करना, क्या करना, जो पहला पहला टर्म दिया गया है, पहला जो पद दिया गया है, पहला जो दिया गया है और दूसरा जो दिया गया है, आपको क्या करना है, इसका शून्यक निकाल लेना। x प्लस 1 का हम क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे, और किसी का भी शून्यक निकालने के लिए हम बराबर 0 करते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, प्लस में 1 है, इधर आके माइनस में 1। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इस समीकरण में हम x का मान को क्या बैठाएंगे, -1 बैठाएंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है, समीकरण लिखा है, नीचे मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है, 3x², है ना, और बच्चों प्लस में x और माइनस में 1 है। हम क्या करेंगे, जहां जहां आपको x दिख रहा है बच्चों वहां पर हम क्या करेंगे, -1 बैठा देंगे। तो 3 - 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहां पर -1 और यहां पर बच्चों -1, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, और +1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, और यहां पर माइनस प्लस -1 और यहां पर -1। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप देख पा रहे हैं कि तीन हो गया और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 में से 2 को घटाना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस दोनों जुटेगा तो 1 बच जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां जो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1। देख रहे हो कितना आसानी से हम लोग हर चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। बस बच्चों आपके एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, आपको नंबर कुछ इधर उधर हो सकता है लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। चलो अगले सवाल पर रवाना होते हैं बच्चों, और हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड क्या होगा। देखो गुणनखंड बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो गुणनखंड कैसे करना है, लिखा है ना जी यहां पर 12x², है ना, और माइनस में 7x है बच्चों, और प्लस में 1 है, यही है ना। देखो फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देना, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x² हो जाएगा। इसको मेरे प्यारे बच्चों ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 7x के बराबर आना चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 4 तिया 12, है ना, देखो 4 तिया 12x² हो जाएगा, तोड़ देंगे, 2 भाग में तोड़ना है इसको, बाढ़ दिए। अब देखो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 12x², और यहां पर बच्चों -7 लाना है तो -4x और माइनस में यहां पर 3x कर देंगे, और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों 1 कर देंगे। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखो बच्चों पेयर बनाएंगे, कोई आया है क्या, कौन, अच्छा देखो बच्चों यहां पर, देखो यहां पर बच्चों कि इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर बनाएंगे, है ना, दोस्ती बना देंगे, दोस्तीन और दोस्तीन को मिला देंगे। और दोस्तीन तभी बनता है बच्चों जब क्या होता है, कॉमन होता है ना, कॉमन नहीं होगा तो अलगे फुटानी चलेगा, है ना। देखो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर x बाहर निकलेगा, साथ ही साथ बच्चों 4 भी बाहर निकलेगा, क्यों, क्योंकि 4 के टेबल से दोनों चला जा रहा है। यहां पर 4 तिया 3 बच्चों यहां पर आ जाएगा, है ना, x बाहर निकला है तो 1x बच जाएगा, माइनस 4x अगर पूरा बाहर निकल गया तो 1 बचेगा, माइनस बच्चों यहां पर देखो दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो कुछ नहीं तो कुछ हो तो एक तो कॉमन मिल रहा होगा ना, एक बात, तभी तो इन लोग दोनों दोस्ती बनाया है। चलो ठीक है सर, एक कॉमन मिल रहा है, एक कॉमन मिल रहा है, अंदर में क्या बचेगा बच्चों, एक को कितना पड़ेगा, 3x हो जाएगा। ध्यान इस बात को रखना है कि अगर माइनस कॉमन ली है तो यहां पर भी बच्चों माइनस हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा 4x - 1 जगह, यानी कि ये वाला बाहर वाला और बाहर वाला पद, और जो मिल गया मेरे प्यारे बच्चों उसको एक जगह लिख देंगे। तो ये हमारा 2 गुणनखंड हो जाएगा, जो कि आप देख पा रहे बच्चों ये कहां पर है, तो देखिए सर कहां पर है, हाँ देखो यहां पर 4x - 1, 4x - 1 यहां नहीं है, चलो छोड़ दो, 4x + 1 है, नहीं होगा, ठीक है, 4x - 1 है, ठीक है, 3x - 1 है, चलो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ रवाना होते हैं बच्चों। हमारा अगला सवाल कहता है, क्या कहता है कि यदि x - 1 दिया गया है ना, और x² + x + k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करें, है ना बच्चों। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको क्या करना है, -1 है ना, -1 है ना बच्चों, यहां पर -1 है ना बच्चों, हम लोग इसका क्या करेंगे, पहले शून्यक निकाल लेंगे। x - 1 बराबर में 0 ले लेना बच्चों, x बराबर क्या हो जाएगा, जो -1 है इधर आके प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चे यहां पर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास समीकरण दिया गया है वहां पर एक मान बैठा देंगे। यहां पर देखो समीकरण क्या दिया गया है, कहां लिखूं मैं, यहीं पे लिखता हूं, है ना, नेक्स्ट दूसरे पेन से क्या लिखा गया है बच्चों, यहां पर x², है ना, और बच्चों यहां पर प्लस में x और प्लस में k, और बराबर में बच्चों यहां पर 0 लिख देंगे। तो x का मान कितना है, 1 का स्क्वायर करेंगे, x का मान 1 है, प्लस k कर देंगे, बराबर में 0। बच्चों यहां पर 1 का स्क्वायर 1 1 1 2 हो जाएगा,
प्लस के बराबर यहाँ पर 0। तो के बराबर कितना होगा बाबू, तो 2 इन्हें आ जातो तो कितना बचतो तो इनके, तो -2 हो जातो, कितना हो जातो -2। एक आंसर राइट आंसर हो जातो बाबू -2, है ना। बोले सर लास्ट में आप झारखंडी लैंग्वेज में आइए जाते हैं ना, ऐबे करेंगे, है ना, ऐबे करेंगे, आदत से लाचार है ना, घरे बोलते हैं तो तुम लोग पास बोल देंगे तो कोई दिक्कत है का, है दिक्कत है बताओ। देखो इधर, इनमें से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना। देखो बच्चों, दो चर वाले मतलब चर का मतलब होता है वेरिएबल, मतलब कि एक्स वाई जेड। देखो दो दो कहां पर है, दो ठो कहां पर है, बोले बोले सर इस समीकरण में एक ठो एक्स है, तो ये बच्चों ये नहीं होगा, ठीक है। यहां पर देखो एक्स और वाई दो ठो है बच्चों, है ना, एक्स भी और वाई भी है, तो दो हो जाएगा। इसमें एक ठो ना होगा, एक में बाबू एक गो हो तो ना हो, तो समझ ली। आगे देख 14 नंबर सवाल क्या देवल हो। हाँ 14 नंबर जो सवाल दिया हुआ है बाबू, क्या दिया हुआ है कि 2x + 3y = 9, है ना। और बोल रहा है कि तुम इस रूप में पहले लिखो और व्यक्त करो, और व्यक्त करने पर तुम ABC का मान निकालो। बड़ा आसान है भाई, है ना। क्या करना है ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है 2x और प्लस में 3y, ध्यान दीजिएगा ये बराबर का इधर 9 है, और हमको कह रहा है कि तुम इस रूप में लिखो, इस रूप में लिखना है। तो देखो ax by और c किधर है बच्चों, बराबर के पहले है, तो सी हम पहले इधर लिखेंगे। तो जो 9 है इधर आके -9 बराबर में बच्चों 0। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि a का मान कितना हो जाएगा। बोले सर x के पहले a का मान था, तो x के पहले a का मान यानी कि 2। b का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो बोले सर y का मान पहले था, y के मान के पहले कितना है 3 है। ध्यान रखना अगर माइनस में होगा तो माइनस में लिखना। और c का मान कितना बाबू, तो c का मान बोले सर c का मान सी के जगह में सर -9 है, तो -9 लिख देंगे। तो ए बी सी का मान हम लोगों ने बहुत आसानी से निकाल दिया। तो देखो 2 3 -9, इसमें -2 है नहीं होगा, इसमें -2 है नहीं होगा, 2 3 -9 बच्चों ऑप्शन नंबर 2 हमें सही लग रहा है। हाँ सही होगा, अगर सही लग रहा है तो होगा सही, है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो अगले सवाल पर आते हैं, है ना। निम्न हलों में से कौन समीकरण जो है x + 2y = 6 का एक हल होगा। बच्चों बहुत आसान है, क्या दिया गया यहां पर कि x + 2y, है ना, यही ना दिया गया है, और बराबर में मेरे प्यारे बच्चों 6 है ना। हम क्या करेंगे, जहां जहां मेरे प्यारे बच्चों ये समीकरण दिया गया है जैसा जैसा, है ना, वहां पर हम मान को बैठाएंगे। x का मान कितना लिखेंगे बच्चों, देखो हम पहला समीकरण को उठाते हैं, ध्यान दीजिएगा जो ब्रैकेट में होता है, जो पहला पद होता है वो x होता है, कितना हो जाएगा 0 + 2, y के जगह में कितना हो जाएगा बाबू, तो y के जगह में हमारा 0 लिख देंगे, और देखेंगे क्या दोनों साइड इक्वल आता है। बोले सर इधर 0 आ जाएगा, इधर 0 नहीं होगा, तो ये सर ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। इसको बैठा कर देखते हैं कि दोनों साइड इक्वल आता है, तो x के जगह हम कितना बैठाएंगे 0, तो लिख देंगे यहाँ पर x + 2y और बराबर में 6, है ना। तो x के जगह में 0 लगा देंगे, यहाँ पर 2 × y के जगह में क्या लगाएंगे बाबू, y के जगह में 4 लगाएंगे। यहां पर भी आप देख पा रहे बच्चों कि यहां पर 4 दूनी 8, यहां पर 6 इज नॉट इक्वल, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चलो अगला देखते हैं, 4 बोल रहा है x का मान, तुम 4 बैठा कर देखो, और यहां पर बच्चों 0, तो यहां पर भी देखते हैं होता है कि नहीं। तो 4 हो जाएगा, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, बराबर 6, नहीं ये भी नहीं हुआ। चलो अब हम लोग ये भी नहीं हुआ, चलो ये देखते हैं बच्चों, x का मान कह रहा है तुम 4 बैठा कर देखो, और y का मान कह रहा है तुम 1 बैठा कर देखो, क्या बराबर आता है, तो कहेंगे 4 और 2 1 2, 4 2 6, इधर 6, अरे सर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ऐसे बनाया जाता है बच्चों सवालों को, है ना, ऐसे, है ना, बातों को समझिए। आगे देखिए, अरे देखो लॉलीपॉप सवाल है बच्चों, है ना, इस सवाल को एकदम लॉलीपॉप कहते हैं, है ना। आप बार बार कहते हो लॉलीपॉप वाले सर लॉलीपॉप क्वेश्चन लाते हैं, बच्चों लॉलीपॉप क्वेश्चन लाते नहीं है, ऐसे बना देते हैं कि सारे प्रश्न लॉलीपॉप हो ही जाते हैं, है ना। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष मेरे प्यारे बच्चों इसको, और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और इसका निर्देशांक कितना होता है, 0 0 होता है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना आपके परीक्षा के लिए। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। एक्स, है ना। अगला सवाल देखो बच्चों, कह रहा है कि एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो इसको रट लो तुम लोग, इसको रट लो कि एक्स जो एक्स एक्सिस का जो मतलब क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा बच्चों, एक्स निर्देशांक जो होगा उसको हम भुज कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, एब्सिसा, है ना। यानी कि एक्स निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, इंग्लिश में बात करें एब्सिसा कहते हैं। और वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं बच्चों, वाई निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। वाई निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं। चलो पी का यहां पर बच्चों बिंदु पूछ रहा है, हम देखते हैं पी कहां पर है ना। P4
कुछ भी है ना, अपने अपने नाम देख लो, पी से अगर होता है तो, या कोई मित्र का नाम होता है उसको देख लो, पी फॉर प्रियंका, पी फॉर क्या बोल देंगे सर क्या नाम है उसका जी, है ना, पी फॉर पंकज, पी फॉर, बहुत सारी चीजें होती है ना, हमें नाम याद नहीं आ रहे भाई, क्या बात है इतना चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी, पी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, हाँ हाँ निर्देशांक पूछ रहा है ना, तो निर्देशांक होता है बच्चों एक्स और वाई का मान निकालना होता है ना। तो देखो यहाँ पर इस लाइन में एक्स कहां पर है, बोले सर एक्स का लाइन के जगह में यहाँ पर 4 है और वाई के जगह में क्या है 2 है, तो 2 लिख देंगे, खत्म कहानी, कितना आसान है ना, 4 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ 4 2, अरे साला के तो अलगे फ्रॉड चल रहा है जी, 4 2 तो कहीं ऑप्शन में नहीं नजर आ रहा हमको 3 को ऑप्शन में गलती हो गया, कोई बात नहीं, 4 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन गलती किया है, ठीक है ना, ऑप्शन गलती किया, बता बता बोलते ना कि मैथ ऐसा बनाओ कि मैथ ऐसा बनाओ कि क्वेश्चन गलती नहीं है, क्वेश्चन ही को गलती ठहरा दो तुम लोग, है ना गलती है ही। दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु वहनिष्ठ होते हैं, सही है ना जी, वरना हम भी कहीं, हाँ ठीक है, चलो दो भिन्न बिंदुओं और रेखाओं के कितने बिंदु वहनिष्ठ हो सकते हैं, तो बच्चों दो अगर भिन्न भिन्न बिंदु हैं यहाँ और यहाँ, तो इसके एक ही रेखा वहनिष्ठ हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होता है बच्चों वो बराबर होता है, याद रखेंगे क्या होता है, बराबर होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम, 54 डिग्री का पूरक क्या होगा बच्चों, जब भी पूरक पूछा जाएगा, जब भी पूरक पूछा जाएगा तो उसमें क्या होगा कि 90 में से उस संख्या को तुम घटा देना, आंसर आ जाएगा, पूरक पूछा जाएगा तो, है ना बच्चों, अगर पूरक पूछा जाएगा तो 90 में से घटा देना, तो 10 में से 4 गया तो 6 और 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, सही है ना, नहीं देखो इधर 10 में से 4 गया, एक पैंचा लेके किया था ना, तो 6 बचा, यहाँ पर 8 में से 5 गया तो 3, तो 36 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन भी गलती करके बैठा है 4 को ऑप्शन गलती हो गया 36 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, हमने कौन से सेट को उठा लिया भाई कि सारे गलती है, ऑप्शन ऑप्शन, ठीक है, तो समझ में आ गया। पूरक कौन पूछा जाएगा बच्चों, तो क्या करना, 90 में से उसको घटा देना, है ना, क्या करेंगे हम 90, देखो पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि दो कोण को मिला करके 90 होना चाहिए, तो अब एक 54 है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, दो कोण को मिला के कितना चाहिए 90 होना चाहिए, तो एक अगर 54 है तो दूसरा कितना होगा, तो दूसरा 36 होगा, बस खत्म कहानी, इसलिए हम 90 में से उसको घटा देते हैं। अब देखो बच्चों संपूरक पूछा गया है, संपूरक में क्या होता है कि दो कोनों को मिलाकर के 180 होना चाहिए, कितना, दो कोनों को मिलाकर के 180 होना चाहिए, तो एक 68 तो दूसरा कितना, तो हम क्या करेंगे बच्चों 180 में से 68 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ पर 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो 112 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, 180 से अधिक और 360 डिग्री से कम, है ना, 180 से डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम माप वाले कोण को क्या कहते हैं, तो उसको हम मेरे प्यारे बच्चों प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, है ना, 180 डिग्री से ज्यादा और 300 डिग्री से कम, 360 डिग्री से हम लोग क्या कहते हैं, उसको पूरक कोण, प्रतिवर्ती कोण है। रिजु कोण किसको कहते हैं बच्चों, जो 180 डिग्री के बराबर हो उसको हम लोग रिजु कोण कहते हैं। संपूरक कोण किसको कहते हैं बच्चों, तो हम जब दो कोनों को मिला करके, दो कोनों को मिला करके अगर 180 डिग्री है तो उसको संपूरक कोण कहेंगे। अधिक कोण किसको कहेंगे बच्चों, तो जो 90 से ज्यादा और 180 से कम हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। न्यून कोण किसको कहेंगे, जो 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो जाएगा। सभी बच्चों को याद होगा उम्मीद करते हैं, क्योंकि हर चीजों को बच्चों हम आपको एक्सप्लेनेशन करके बता दिए हैं, है ना। एओ भी एक रेखा है बच्चों, एक्स का मान निकालना, देखो ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, सभी बच्चों को मालूम है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो 5x है और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों 4x है, दोनों को जोड़ करके हमारे कितना आना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो 5x और 4x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और बराबर में मेरे प्यारे बच्चों 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180/9, है ना, तो 9 दूनी 18, यानी कि 20 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 20 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों योग जो बचपन से आप लोग रटते आ रहे हो, है ना, 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। दो सर्वांगसम आकृति कैसे होते हैं बच्चों, तो ये दो सर्वांगसम आकृति समान होता है, ऑप्शन नंबर 1, है ना। निम्न में से कौन त्रिभुजों की सर्वांगसमता कसौटी नहीं होती है ना, बताइए, निम्न में से कौन सर्वांगसमता कसौटी नहीं होती है, ठीक है, क्या है हाथ में, ठीक है, हाँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सर्वांगसमता कसौटी नहीं होती है, एएसएस और एसएसए, एस है ना, बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए, है ना, 3, है ना, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर,
3 है ना, ट्रिपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है बच्चों? तो ये सभी बच्चों को मालूम होगा, सभी बच्चों को मालूम होगा चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री, है ना, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चतुर्भुज के कोण अगर दिए गए हैं अनुपात में, है ना, एक चतुर्भुज के कोण अगर अनुपात में दिए गए हैं तो इसका सबसे बड़ा कोण कितना होगा? बच्चों यहाँ पर आपका चतुर्भुज दिया गया है ना, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज जो है यहाँ पर जिसका कोण दिया गया बच्चों 3, 5 और 9 और 13, है ना। अब तुम बताओ मुझे बच्चों कि क्या ये ओरिजिनल वैल्यू है? बोले नहीं सर, अगर ओरिजिनल होता है तो चतुर्भुज के चारों कोण को मिलाकर के 360 हो जाता। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये डुप्लीकेट वैल्यू है बच्चों। तो इस डुप्लीकेट वैल्यू को हम लोग बनाएंगे और ओरिजिनल की तरफ। चलो, तो यहां पर बच्चों, यहां पर क्या है, हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोनों को मिलाकर के 360 होता है। तो हम इसको x में मान लेंगे, 3x प्लस 5x और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों 9x और प्लस में 13x, है ना, और बराबर में कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी कोनों का योग होता है चतुर्भुज का 360 होता है। ठीक है, अब सबको जोड़ दो। तो 5 3 8, 8 और 9 कितना? 16 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, 30x बराबर मेरे प्यारे बच्चों 360। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटा 30। तो प्यारे बच्चों 0 से 0 12 3 36, यानी कि 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 12। लेकिन आपको 12 नहीं पूछा था, यहां पर आपको पूछ रहा था सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। तो बड़ा कोण कौन सा? 13x। तो 13 इंटू, है ना, 13x था। बड़ा कोण कितना था बच्चों? बड़ा कोण जो था वो था 13x। तो 13x यानी कि 13 इंटू एक्स का मान 12। तो 13 और 12 को गुना कर दो, कितना आ जाएगा, है ना। 13 और 12 को गुना करेंगे तो 156 में भी आएगा, है ना। देखो तो जी सही है ना। देखो इधर 13 और 12, है ना, 13 दूनी 26 और 13 एका 13, यानी कि 156 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 156, है ना। समझ में आ गया बच्चों? उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। 156 कहां पर है? 156 देखो ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में बच्चों 156 है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं बच्चों। हाँ हो गया। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है बच्चों? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है? तो ये बच्चों व्यास होता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि ये सर्कल होता है और सर्कल में बहुत सारी इस तरीके से जीवाएं होती है। लेकिन सबसे बड़ी जीवा की बात करें तो जो बिचवा में होता है, जो केंद्र से होकर जाता है, और जो केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है बच्चों उसको व्यास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, डायमीटर। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है बच्चों? तो अर्धवृत्त का कोण हमेशा का हमेशा समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। जैसे ये बच्चों हम मान लेते हैं कि अर्धवृत्त, है ना। जैसे मान लो कि बच्चों ये हमने अर्धवृत्त मान लिया, और यहां से चाहे ऐसे कोण बने, है ना, चाहे मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कोण बने, हमेशा का हमेशा ये 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप पूछा है। परिमाप निकालना बहुत आसान है ना। परिमाप, त्रिभुज का परिमाप निकालना बड़ा आसान है भाई, है ना। देखो यहाँ पर क्या दिया गया? भुजा दिया गया है ना। 40 24 मीटर और 32 मीटर की, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो त्रिभुज का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी प्लस सी को जोड़ दो। तो कितना हो जाएगा? a का मान कितना है? 40, 40 प्लस 24 प्लस 32। तो जोड़ दो बच्चा, कितना हो जाएगा? तो यहां पर हम जोड़ते हैं, 4 2 6 और 3 2 5 4 9, 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे क्वेश्चन जो कह रहा है बच्चों कि एक त्रिभुज की भुजाएं, सेम वही चीज दिया गया है ना। तो इसकी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम हिरोन का सूत्र बना करके इसका काम करते हैं। ठीक है, इसको छोटा कर लेते थोड़ा सा हम, और हम लोग कहां पर बनाते हैं? हाँ चलो यहीं पे बना देते हैं। हिरोन का सूत्र से काम करते हैं बच्चों, है ना। यहां पर बना दो, चलो यहीं पर बनाते हैं बच्चों। आपको पता है कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाला जाता है, यानी कि एस, है ना, एस निकाला जाता है। एस का फॉर्मूला क्या होता है कि एस प्लस बी प्लस सी बटा 2, है ना। तो हम सबको जोड़े तो 96 आ गया था, चूंकि वही संख्या है ना। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर वहां पर सेम संख्या है बच्चों, तो 96। और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 8 16, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 48 आ जाता है एस का मान। अब हमें क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। 48 निकल गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चूंकि मिटा रहे हैं, मिट गया। ठीक है, ऊपर बना देते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ऊपर बना देते हैं। हिरोन का सूत्र क्या कहता है बच्चों? याद रख लेना, हिरोन का सूत्र आपके एग्जाम में आता है ना। हिरोन का सूत्र, हिरोन का सूत्र, हिरोन का सूत्र भी बच्चों आप लोग के एग्जाम में आता है ना। लिख देगा कि कौन सही है, तो आप लोग को याद रहेगा, तभी तो कहोगे एस एस माइनस ए एस माइनस बी, है ना, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बच्चों ये आपका क्या होता है? ये हिरोन का सूत्र होता है। ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पर एस का मान कितना होता है बच्चों? तो 48 है। यहाँ पर हो जाएगा 48 माइनस ए का मान कितना था? तो ए का मान 40 था, 40 लगा देंगे बच्चों,
और बी एस का मान 48 माइनस बी का मान कितना है 24 है, तो 24 लगा देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 48 और सी का मान कितना है 32, तो 32 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा 48 का हम 48 लिख देंगे और 48 में से 40 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 48 में से 24 घटाएंगे तो 24 बचेगा, 48 में से 32 घटाएंगे तो इधर बच्चों क्या हो जाएगा 8 इधर और 8 इधर 16 हो जाएगा, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इस अंडर रूट को हटाने के लिए हम दो दो का पेयर लगाएंगे। तो दो दो का पेयर बनाने के लिए हम क्या करते हैं 16 बत्तीस 16 48, 16 को इंटू 3 लिख सकते हैं। इसको 8 को 8 लिख देंगे और 24 को लिख सकते हैं 8 गुना 3, है ना। हम कोशिश करेंगे बच्चों की बराबर बराबर मिल जाए, जैसे कि 3 3 मिल गया, 8 8 मिल गया, अब 16 1 मिल जाएगा। यहाँ पर देखो बराबर हो गया ना। कोशिश यही करना है, कोशिश यही रहेगा बच्चों की ये बराबर ये बराबर ये बराबर। तो दो 16 से एक 16 बाहर निकल गया, दो 3 में से एक 3 बाहर निकल गया, दो 8 में से एक 8 बाहर निकल गया। तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि सबको गुना करना पड़ेगा, है ना। 8 या 24 और 16, 24 और 16 को हम कर देते बच्चों गुना, है ना। 16 और 24 को हम कर देते गुना, है ना। तो कितना हो जाएगा 16 चौके 64 का 4 हाथ बचा 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा 32 और 6 38, है ना। सही है ना, 16 दूनी 32, है ना बच्चों। यहां पर आते हैं, सही जा रहे हैं हम लोग। रुको, अरे यार पेन गिर गया, फिर से एक बार कर लो, है ना गुना। 6 चौके 24 के 4 हाथ बचा, 16 चौके 64, है ना। 16 चौके 64, यहां पर आ जाओ। 6 दूनी 12, 16 दूनी 32, ठीक तो है जी। ऐसे था, हम उल्टा पलटा कर दिए थे। 4 का 4, 6 2 8 और 3, 384 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 384। कहां पर है 384? बोले सर ऑप्शन नंबर सी में। और एक बात को याद रखिएगा बच्चों, 8 वाला जो एग्जाम हुआ था ना, आप लोग का घुमा दिया था। क्या बोला था पता है कि क्षेत्रफल आएगा तो बताओ वो मीटर स्क्वायर में आएगा या मीटर क्यूब में आएगा, है ना। मतलब कि स्क्वायर और क्यूब वाला में कंफ्यूजन था यहाँ पर, है ना। तो बच्चों क्षेत्रफल जब भी आएगा तो सेंटीमीटर में आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, अगर मीटर में आएगा तो मीटर स्क्वायर में आएगा। इसी तरीके से होगा बच्चों। अगर आयतन रहा बच्चों, तो आयतन में क्या होगा ध्यान रखिएगा। अगर सेंटीमीटर में है क्वेश्चन तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, मीटर में है तो मीटर क्यूब में आएगा। मतलब यहाँ पर क्यूब वाला सिस्टम होगा, यहाँ पर स्क्वायर वाला सिस्टम होगा। इस बात को याद रखिएगा, चूंकि 8 क्लास में बच्चों कल के परसों के एग्जाम में आपको पूछा गया था, है ना। और मैं बार बार बता भी दिया था बच्चों को और उसे करके आ गए बच्चे। अब ये चीज कोई बताता नहीं है, बस आप लोग आंसर पे रहता है। आप लोग लास्ट वाला जो यूनिट होता है उसको देखते ही नहीं हो, है ना। उसको देखना बहुत जरूरी है बच्चों। देखिए क्या है यहाँ पर कि एक घन का जिसका किनारा x है तो पृष्ठीय पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a² होता है बच्चों। तो 4a² कहां पर है, ऑप्शन नंबर 2। हाँ, अगर कुल बोलता तो 6a² हो जाता, अगर पार्श्व बोला तो 4a² हो गया, है ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी है। तो घनाभों में बच्चों किनारों की संख्या 12 होती है। चलो मैं लिखवा देता हूं, घन में और घनाभ में बच्चों इसमें क्या क्या चीजें होती है। देखो फलकों की संख्या अगर पूछा जाए तो दोनों में सेम होता है बच्चों, 12 होता है, सॉरी 6 होता है, ठीक है। और किनारों की संख्या अगर पूछा जाए बच्चों तो किनारों की संख्या यहां पर 12 होता है। अगर शीर्षों की संख्या पूछा जाए बच्चों, शीर्षों की संख्या एग्जाम में आ जाए तो आप 8 कर देना। बस यही बात को आप घन और घनाभ में फॉलो करना, यही बात को अपने घन और घनाभ में फॉलो करना बच्चों, काम हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है, आपको आयतन निकालना है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। घनाभ का तीनों फॉर्मूला को मैं लिखवा देता हूं। अगर यहां पर घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, अगर मेरे प्यारे बच्चों घनाभ का पार्श्व अगर पूछा गया है ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछा गया तो ये होता है 2l + b × h होता है, ठीक है। 2l + b × h होता है। अगर कुल पूछा जाता बच्चों, घनाभ का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता तो 2 × lb + bh + hl हो जाता, ठीक है। लिख लो आप लोग बच्चों, लिख लो आप लोग। अगर मेरे प्यारे बच्चों इसका आयतन पूछा जाता, तो इसका फॉर्मूला होता है l × b × h। ये फॉर्मूला को जुबान पे रखना है, वरना जुबान काट लेंगे एग्जाम आने के बाद। ये क्या बात हुआ सर? हाँ 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 हाँ, भाग थोड़े जाओगे, आओगे तो हमारे पास ही। जी हाँ बच्चा, आपको पता होगा कि क्लास 10th का है ना, आप लोग तो 9th पार कर जाओगे 2-3 दिनों में, है ना। मतलब कि एग्जाम खत्म हो जाएगा, आप पार कर जाओगे। लेकिन बच्चों आप आओगे कहां पर, घूम फिर करके बच्चे हमारे पास ही आओगे 10th में, है ना। 10th में आप लोग को पता होगा मेरे प्यारे बच्चों कि 10th में टॉपर बैच लॉन्च हो चुका है। और इस टॉपर बैच का मेरे प्यारे बच्चों
टॉपर बैच में आप लोग को डेली का डेली लाइव क्लासेस है ना, डेली मेरे प्यारे बच्चों नोट्स वगैरह जितने भी पैनल पीडीएफ, मतलब पूरा लाइव क्लासेस में बच्चों आप लोग को पूरा सिलेबस को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये टॉपर बैच में आप लोग को एडमिशन ले लेना है सभी बच्चों को, क्योंकि अब लॉन्च हो चुका है और बहुत सारी संख्या में बच्चे एडमिशन ले भी चुके हैं। आप लोग भी बच्चे यूट्यूब पर भी सुन रहे होंगे इस तरीके से कि हाँ मिशन 2 पर बैच लॉन्च आ चुका है, और बहुत ही बच्चों का इंतजार था कि मिशन 2 पर बैच लॉन्च कब होगा। फाइनली बच्चों बैच लॉन्च हो चुका है। अब आप लोग को क्या करना है, क्लासेस को परचेस करके बच्चों आप लोग को एडमिशन लेकर के आप लोग को रेगुलर क्लास करना है। देखो बच्चों 9th तो आप लोग का किसी तरीके से पार हो गया, ठीक है, लेकिन 10th की अगर बात करें बच्चों, 10th का बात करें तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना ही होगा, है ना। लास्ट में पढ़ोगे तो फिर वही पछताओगे कि सर 1 महीना पढ़ के टॉप कर सकते हैं, यही सब मैसेज करोगे तो वहां तमाचा मार देंगे हम तुमको, है ना, खींच के देंगे तमाचा, एक तमाचा, बोलेंगे क्या बोल रहे थे, शुरू से पढ़ो। देखो बच्चों टॉप वही करता है जो अच्छा मार्क्स वही लाता है जो पूरे साल भर पढ़ता है। आप किसी को देख करके कि सर वो 2 महीना पढ़ा था, सर इतना नंबर लाया, किस्मत था, कर लिया, आपका किस्मत नहीं होगा, क्या करोगे। इसलिए बच्चों इस पर नहीं आपको रहना है, आपको पढ़ाई करना है। पढ़ाई बच्चों स्टार्टिंग से करना है और पूरा जोश और जुनून के साथ करना है, और हम आपके साथ है बच्चों, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, और आपको पूरे अच्छे तरीके से, है ना, जैसे कि आपको बोले ना मैथ साइंस एसटी हिंदी इंग्लिश सारा सब्जेक्ट की तैयारी बच्चों इसी बैच के अंदर होगी, यानी टॉपर्स बैच के अंदर होगी, है ना। ये बैच कहां पर चलेगा बच्चों, तो मिशन 2 वाले सर ऐप पर, है ना। कहां से डाउनलोड करना है, ध्यान से सुनेंगे, कहां से डाउनलोड करना है, तो बच्चों ये करना है आपको प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड, है ना, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड। अभी मैं ये इसको डाउनलोड बता देता, फिगर दिखा देता, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो अभी खैर छोड़ो, बस आप लोग तो देखे होंगे, पोस्टर वगैरह सब चीज देख भी ले होंगे, है ना। तो हमने क्या बोला बच्चों कि आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना, उसमें नंबर मांगा जाएगा, नंबर डाल देना, है ना, नाम मांगेगा, नाम डाल देना, ओटीपी आएगा बच्चों, ओटीपी डाल देना। उसके बाद आप लोग का वहां पर पूछेगा कि आप किस क्लास में हो, किस क्लास में, वो डाल देना। उसके बाद बच्चों आप लोग को लाइव कोर्सेज सारे दिखने लगेंगे, दिखने के बाद उसमें कोर्स को ज्वाइन कर लेना। कोई भी दिक्कत है, हेल्पलाइन नंबर भी ऊपर लिखा गया, स्क्रॉल करते रहता है हेल्पलाइन नंबर, है ना। हेल्पलाइन नंबर बच्चों आप लोग को लिखवा देते हैं, है ना। कितना होता है बच्चों, तो 72, है ना, 7498, है ना, 87 और 67, सही है ना, सही है ना जी। सर देखिएगा सही है, यही है हेल्पलाइन नंबर, हाँ देखो बच्चों, है ना, 7294988767, है ना। तो यही है बच्चों आपके हेल्पलाइन नंबर। कोई भी दिक्कत है कोर्स से संबंधित, कैसे परचेस किया जाता है, वो वीडियो भेज दिया जाएगा वहां से, ठीक है। उसके बाद आप लोग कोर्स को परचेस कर सकते हो और एडमिशन ले लीजिए बच्चों जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि आपका पीडीएफ वगैरह भी सारी चीजें वहीं पर प्रोवाइड करवा दी जा रही है, ठीक है। क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है बच्चों, अभी बहुत मिनिमम फी है, बहुत मिनिमम फी। आप लोगों ने पूरे झारखंड में बच्चों आप रिसर्च कर लो, है ना। ये मिशन 2 पर बच्चों आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस मिल रहा है। सिर्फ प्राइस को देखकर नहीं लेना है बच्चों, आपको ये भी देखना है कि कंटेंट कहां पे अच्छे से डिलीवर किया जा रहा है, ठीक है। तो आप उस चीज को देखिए बच्चों, और आप लोग पीछे 2 साल, पीछे 3 साल, पीछे 4 साल का आप देखो बच्चों, यहां से कितना बच्चे टॉपर निकले हैं, ठीक है। बाकी आपका सजेशन देने वाले आपके बड़े भैया बहन है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर आते हैं हम लोग अगले सवाल पर, है ना। तो जितना जल्दी हो सकता है आप कोर्सेज को बाय कर ले सकते हैं, और फिर बच्चों हम लोग पूरे, अभी देखो हम पूरे सीरियस में पढ़ा रहे, क्यों, क्योंकि कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, इसीलिए, है ना। लेकिन बच्चों जब आप हमारे बैच के अंदर आओगे तो इतना एंटरटेन करके पढ़ाएंगे, आप लोगों ने हमारा एंटरटेन को देखा भी होगा, है ना, यूट्यूब पर हर जगह पे कि कैसे पढ़ाते हैं हम, है ना। तो अगर अच्छा लगता है बच्चों तो वीडियो को भी लाइक कर देंगे और आप अपने कोर्सेस में ज्वाइन कर लेंगे। बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ये तो हो चुका था भाई, है ना। तो 2 इंटू ये वाला था ना, है ना, 2l प्लस बी इंटू एच, तो एच इधर भी लिख दो उधर लिख दो, बात बराबर है ना, गुना में। एक गोला जिसकी त्रिज्या r है, तो आयतन कितना होगा। तो गोले की जो त्रिज्या होती आयतन होता है बच्चों, वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, है ना, 4/3 पाई आर क्यू, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखिए बच्चों, मिलान चिन्ह दिया गया है, मिलान चिन्ह निकालना बड़ा आसान है ना। देखो यहाँ पर कितना है, 4 और 1 5 हो गया बच्चों, यहाँ पर 4, 5 4 9, टाइम कितना हुआ, अच्छा टाइम भी हो गया ना, चलो 5 4 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। चलिए अब लास्ट सवाल है मेरे पास बच्चों, क्या एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है बच्चों, ये भी याद रखिएगा। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है बच्चों, है ना, लिख लो, इंपॉर्टेंट है ना। असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है बच्चों वो कितना होता है, 0 होता है। बस इन सभी बातों को याद रखना है। मिलान चिन्ह बता दिए, है ना। वर्ग माप क्या होता है ना, एक वर्ग माप होता है, वो एक वर्ग चिन्ह होता है, ये भी देख लो आप लोग। एक होता है बच्चों वर्ग माप,
एक होता है वर्ग चिन्ह, है ना। खैर 8 में पूछा जाता है, कभी कभी 9 में पूछा जाता है ना। ऊपरी सीमा निचली सीमा भी पूछा जाता है, ऊपरी सीमा निचली सीमा। बोले सर ये सब क्या है, एक बार बता दीजिए बच्चों। बस कुछ नहीं रहेगा आपके एग्जाम, आपके क्वेश्चन में बस ये रहेगा डाला हुआ, एक वर्ग अंतराल दे देगा, बोलेगा 20 से 30, बस इतना बोलेगा। ये बताना है कि, है ना। इसी तरह क्वेश्चन रहेगा और इसी में पूछा जाएगा वर्ग माप बताएं। तो जब वर्ग माप पूछा जाएगा तो क्या करना ना, दोनों का डिफरेंस कर देना, कितना आ जाएगा 10। फिर यही चीज क्वेश्चन दिया रहेगा और बोलेगा कि वर्ग माप 2 जगह लिख दिया हम ना, सॉरी सॉरी सॉरी, वर्ग चिन्ह लिखो यहाँ पर, है ना, चिन्ह। अगर मेरे प्यारे बच्चों वर्ग चिन्ह पूछा जाएगा तो क्या करना, दोनों को जोड़ करके आधा कर देना। तो 20 30 कितना हो जाएगा 50, 50 का आधा कर देंगे हम यहाँ पर, क्या करेंगे 50 का मेरे प्यारे बच्चों आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। समझ में आ गया। वर्ग चिन्ह निकालने बोलेगा तो दोनों को जोड़ के आधा करना, वर्ग माप बोलेगा डिफरेंस निकाल देना, ऊपरी सीमा बोलेगा बच्चों तो इन दोनों में देखना कि ऊपर वाला कौन है, तो ये है। अगर निचली सीमा पूछेगा तो ये वाला कर देना, बस इतना ही है। देखा कितना आसानी से हम लोग कर लिया। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का ये 40 महत्वपूर्ण सवाल, और इसी टॉपिक से, इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां से भी सवाल बच्चों आप लोग को देखने को मिलेगा और इस टाइप के भी सवाल पूरा आप लोग को देखने को मिलेगा। बस आप अगर कॉन्सेप्ट सही तरीके से कर लिए हैं तो बता देता हूं बच्चों के मैथ में आप सवालों को छोड़ कर नहीं आओगे, है ना। मैं बच्चों आज ये एक वीडियो नहीं, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो को मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के, आप हमारे यूट्यूब वीडियो में जाकर के बच्चों, इसी मिशन 2 के यूट्यूब चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर अपने मैथ के कोर्स, मैथ के सारे वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। एक बच्चों मैथ को अगर पूरे पढ़ लेते हो ना तो फिर मजा आ जाता है। और मैथ एक सब्जेक्ट एक ऐसा विषय है बच्चों जिसको अगर आप पढ़ते हो तो हर विषय में कहीं ना कहीं आपका कमांड बन जाता है। क्योंकि बच्चों ये इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं कि आपके दिमाग को घुमाता है ये, और अगर इस दिमाग को घुमाने वाली बातों को पकड़ लेते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट में फिर थोड़ा लगेगा कि सारी चीजें इजी है ना। हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको थोड़ा सा दूसरे थ्योरी पेपर में अच्छा लगता है तो उसको मैथ से एकदम नफरत होता है। बच्चों मैं हूं ना, आपको बता रहा हूं कि स्टार्टिंग से हमारे साथ पढ़ोगे ना तो मैथ से प्यार नहीं करवा दो ना तो मुझे भी कह देना, ठीक है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज पड़े हुए हैं जिसमें बच्चे यही कह रहे थे, बच्चे यही कहते हैं कि सर कुछ भी नहीं आता था, सर आपसे पढ़ करके हमने इतना नंबर स्कोर कर लिया, सर आपने जब पढ़ाया था तो मतलब कि मैथ से अब अच्छा लगने लगा, बनने लगा है सर क्वेश्चन। तो ऐसे होता है बच्चों, है ना। तो जुड़ना ना भूले, एडमिशन करवा ले अपने टॉपर्स बैच में। चलिए फिर बच्चों आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों को झारखंड के कोने कोने तक इस वीडियो को पहुंचा दो। धन्यवाद।